शादी की सुबह 11 बजे। बिग बॉस। ओए, शादी की सुबह 11 बजे, दोपहर 1 बजे। आज 4 ब्राइड लगी है ना। हाँ, अब अभी सुबह 8 बजे आ राजा ने वही तो सीखा है। हाँ वही तो। दोपहर 1 बजे। बिग बॉस। बिग बॉस के सदस्य घर के बाहर। अंजू दीदी स्टेज चलाने के लिए कह रहे हैं। बिग बॉस दोपहर 2 बजे। रिक्शे का इंतजार करते हुए और ये आ गई शादी वाला घर। दोपहर 3 बजे। ओ नहीं, पूरी नहीं बनी। और ये है हमारी गोलू दीदी जो पिछली बार नहीं आई थी, इस बार चलो आ गई। लगाई थी। ये बता तो रहे उसमें बैठ के आए हैं तब हो गए हैं। उड़ाते उड़ाते। हेलो गाइस। चेयर यार। हे गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, ये दोपहर 3-3:30 बजे के बाद घर पे सारा मेकअप स्टार्ट हो गया। एंड येस गाइज़, ये क्लिप्स बिट्टू ने बनाई थी, जितनी भी बनाई थी। अभी दीदी आई थी तो मैं बहुत लेट से मेरे फ़ोन में मतलब मैंने उसको एयर ड्रॉप किया। सो इस वजह से व्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा लेट हैं। देन उसके बाद आई थिंक घर में सारा प्रिपरेशन वगैरह रेडी हो गया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे हबड़ दबड़ हो गई थी बिकॉज़ मैं नहीं पहुँच पाई थी माड़व के नीचे। मेरे को 6 बजे का टाइम दिया गया था, बट थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो गया सब, तो इस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे हो गई, तो मैं नहीं पहुँच पाई थी। फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे वेट हुआ। देन उसके बाद फिर मैं माड़व के नीचे आई। फिर मैं फटाक से जल्दी से मैंने ऐसे जीन्स में मतलब माड़व के नीचे पहुँची। फिर उसके बाद ऊपर गए लहंगा चेंज करके, क्योंकि अमन का यहाँ मूड ख़राब हो रहा था कि मतलब आज के दिन भी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करने वाला था। तो मैं ऐसे जल्दी सब कर रही थी और मैं वहाँ अपनी ब्राइड्स छोड़ के आई थी। मेरी 4 ब्राइड्स थी, 3 को मैंने रेडी कर दिया था ऑलमोस्ट। देन उसके बाद एक को मेरा ये था कि मतलब वो मेरे जानने वाली थी। फिर मैंने उनको बैठा दिया, मैम आप प्लीज़ थोड़ी देर बैठो, बिकॉज़ उनको भी ज़्यादा जल्दी थी नहीं और मुझे भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सिर्फ आधा घंटा लगता, बिकॉज़ बस मुझे घर पे अपनी शक्ल दिखानी थी। बाकी मैंने अपने जीजू को बुला लिया था सैलून पर ही। देन उसके बाद मैंने फटाक से लहंगा वगैरह पहना और यहाँ पे वो जो कुआं पूजा जाता है और ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे पहुँचे। देन उसके बाद यहाँ पे ये सारे रिचुअल्स हुए। यहाँ मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, तो फिर घर पे बाकी भी सारे सब लोग, दीदी रोने लगी थी। हाँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आपकी सिस्टर रो क्यों रही थी। सो बेसिकली इसलिए रो रही थी कि अभी तक के सबसे छोटा भाई है हमारा, तो ये था कि बहुत मतलब बचपने से हम लोग सब साथ में, और आज इतना बड़ा हो गया तो इसकी शादी हो रही है, ये वो यही सब सोच के सब लोग रो रहे थे घर पे। तो दीदी का एक मतलब क्लिप था जो कि किसी वीडियो में गया है, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपकी सिस्टर क्यों रो रही थी। तो यहाँ पे सभी की आंखों में आंसू थे। यहाँ पे देखिए दीदी रो रही है, मम्मी रो रही, इवन जब मम्मी और पापा ऐसे हुए ना तो अमन भी रोने लगा और मैं तो उधर रो ही रही थी। देन उसके बाद यहाँ पे फिर फैमिली फ़ोटोज़ हुई सबकी, और यहाँ पे सबका मुंह ऐसे बना हुआ था क्योंकि सब भाई सबसे छोटा है और सबका लाडला भी था, तो इस वजह से कि मतलब हंसू आ जाते हैं, समझना चाहिए आप लोगों को। एंड फिर उसके बाद हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बारात लेके निकले। मैंने अपना ये गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अपने भाई की बारात में। मेरे साथ है मैं,
मेरा बिट्टू है, ये बिट्टू। हाउ इज इट बिट्टू, कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्यारा। शोभा दीदी तुमको बात करने का आदत है? हाँ? इतना प्यारा पर्स है, पर्स है एकदम। हेलो गाइस, वी आर बाराती बाराती। बाराती। लाओ बाबू पानी दे दो मुझे। पानी एक दो कितना टाइम लगेगा, जल्दी रेडी हो। देन उसके बाद यहाँ पे बारात से पहले सारी गाड़ियाँ, जहाँ नाश्ता मिलता है वहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगाई जा रही थी और यहाँ से बारात उठनी थी। तो बेसिकली यहाँ हम लोगों को नाश्ता वगैरह मिला और फिर उसके बाद अमन जा रहा था अपनी कार से बग्गी पे बैठने, बिकॉज़ यहाँ का डिस्टेंस और वहाँ का लॉन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। सो देन यहाँ पे हम लोग को उनका वो डीजे वगैरह था। देन उसके बाद यहाँ हम लोग आए, फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और बाकी सारी चीज़ें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। अमन का वो जो तिलक होता है वो सारी चीज़ें पहले नहीं थी, वो सारी चीज़ें हुई। बट उस टाइम मेरे फ़ोन में ना पता नहीं ऐसी कौन सी आग लग गई थी, बार बार ऐसा था कि उसमें स्टोरेज फुल दिखा रहा था। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि सारी जितनी भी पोस्ट बनी है सुबह के फ़ोन में थी। तो मतलब तो भाई मैं अभी दोनों का ड्रेस, दोनों का कलर कॉम्बिनेशन, जो ईच एंड एवरी थिंग प्लीज़ कमेंट बताइएगा। देन उसके बाद अगर अच्छे कमेंट्स आ गए तो मैं इसके बाद ना रिसेप्शन का ब्लॉग जल्दी डालूँगी, उसके लिए कुछ भी करना है बिकॉज अभी भी उसकी क्लिप्स मेरे फ़ोन में है नहीं। बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत जल्दी थर्ड डे ही सारी क्लिप्स इकट्ठा करके मैं थर्ड डे ही 110% श्योरिटी के साथ ट्रस्ट उसके बाद था वो सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ये फॉग वाला था। देन उसके बाद यहाँ पे देखने चलते और फिर यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कराना ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हुई। फिर आगे का खाना वाना खाया, वो सारा ब्लॉग है। और रात में जो भी हम लोगों का जो भी म्यूजिकल फेरा था वो सारा ब्लॉग आने वाला है। इसके बाद तो हाँ वो वाला ब्लॉग है, तो वो वाला अगर आपको ब्लॉग देखना है तो अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट डे ही वो ब्लॉग पोस्ट कर दूँगी वो, क्योंकि उसकी क्लिप्स मेरे फ़ोन में हैं।
देन और उसके ये बाद सारे और सदस्य बाकी मेरे आते घर हुए। वाले कैसे लग रहे थे, दीवा बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब इसका ड्रेस वगैरह शुभ लोग गए थे लेके आए थे, तो दीवा जैसे तो ऑलमोस्ट मतलब सेम ही था। और बाकी भैया और सब लोगों ने जो भी जिसका भी ड्रेस, मैंने शॉपिंग ब्लॉग्स डाले थे उसमें सारा सब कुछ था, बट मैंने ड्रेस नहीं रिवील करी थी। सो जिसका जिसका भी लुक है प्लीज़ गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसी मेकअप थी, कैसी दीदी थी, और ये लोग भाई लोग सब लोग मैंने साथ में शॉपिंग करी थी। सो या सिर्फ आप लोग इन्जॉय करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैंने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, फिर भाभी भैया का सोलो वगैरह ये सारी चीज़ें, कपल फोटोज़ वगैरह हुई, भाभी भैया बड़े भैया